नाउ वी नो दैट कि सपोज दिस इज सेल एंड ये छोटे आउटग्रोथ जो है सेल मेम्ब्रेन से अराइज हो रहे वो सीलिया है, दिस इज फ्लैजेला. ओके, सीलिया, दिस इज फ्लैजेला. नाउ ये सीलिया और फ्लैजेला को मैं डिटेल में स्टडी करने जाऊंगी तो आई विल सी अ ट्यूब. ये ऐसी ट्यूब दिखेगी. ओके, सीलिया या फिर फ्लैजेला, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. ओके, देन आई स्टडी दिस इन मोर डिटेल. तो व्हाट आई फाइंड कि इसमें छोटी छोटी और ट्यूब्स है इसके अंदर, राइट. तो इनको हमने बोला था, छोटी ट्यूब्स को बोला था माइक्रो ट्यूब्यूल्स. तो मेक इट क्लियर, इट इज क्लियर नाउ कि सीलिया और फ्लैजेला के अंदर क्या होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, राइट, करेक्ट. सपोज दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये ट्यूब है, ये सीलिया या फ्लैजेला है, इसी को मैंने डिटेल में स्टडी कर रही हूँ. तो आई फाइंड कि इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स एंड दोज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट. नाउ कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट. सो मेक इट वेरी क्लियर, सीलिया या फ्लैजेला किससे बना है. सीलिया या फ्लैजेला के अंदर क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स है और वो ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स. नाउ इफ आई कट दिस, ये पार्ट को अगर मैं कट करती हूँ, ये वाला है, यहाँ से कट करती हूँ सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीलिया है, ये ट्यूब है एंड मुझे पता है इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स है. एंड इफ आई कट दिस, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लेती हूँ, ऐसे कट करने को बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब एक ट्यूब को ऐसे कट करना. तो अगर मैं ये पेन को ऐसे कट कर रही हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, पेन कट करने के बाद अंदर रिफिल है वो दिखेगा, बट रिफिल कैसे दिखेगा, राउंड दिखेगा, सर्कल दिखेगा, राइट. अब ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्स है ना, इनको मैं कट करके अगर सीलिया को कट करके देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, आई विल सी द सर्कल्स. ऊपर से मुझे ट्यूब नहीं दिखेगी, ऊपर से मुझे क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा. तो ये जितनी भी ट्यूब्यूल्स है ना, तो मुझे ऐसे दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कट किया, ये पार्ट को ऊपर से देखा तो मुझे ऐसे दिखेगा ये सीलिया. एंड ये जो 3 ट्यूब्स है ना, 3 ट्यूब्स के लिए मुझे ऐसे 3 सर्कल्स दिखेंगे, राइट. सो मैं ये सीलिया या फ्लैजेला को मैंने कट किया तो मुझे ऊपर से क्या दिखा, ऑब्वियसली माइक्रो ट्यूब्यूल्स. लेकिन माइक्रो ट्यूब्यूल्स कैसे दिखी, सर्कल्स दिखे ना, ऐसी ट्यूब्स नहीं दिखी. मैं ऊपर से देख रही हूँ इसको ऊपर से देख रही हूँ. इफ आई कट दिस आई विल सी द सर्कल, आई विल नॉट सी द रिफिल इनसाइड, आई विल सी द सर्कल. वैसे ही सीलिया और फ्लैजेला को मैंने ऊपर से कट करके ऊपर से देखती हूँ तो ये जो 3 ट्यूब्स है, मुझे 3 ट्यूब्स नहीं दिखेगी, 3 सर्कल्स दिखेंगे, राइट. सो लेट अस स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है ना, ये हम लोग देखेंगे. दिस अरेंजमेंट ये एक प्रॉपर वे में है सीलिया और फ्लैजेला के इनसाइड, ऐसे नहीं है, ये प्रॉपरली अरेंज्ड है. ये जो ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब्स है ना, ये प्रॉपरली अरेंज्ड है इसके अंदर. तो लेट अस सी कि इनका अरेंजमेंट देखते हैं. ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है इनका अरेंजमेंट देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला के अंदर. ओके, सीलिया या फ्लैजेला का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं. हमने देखा था ये जो सीलिया जो है ये ऐसे पाइप जैसा है और ये पाइप के अंदर छोटी छोटी और ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स. और इसको हम लोगों ने कट करके देखा था तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर दिखा था, राइट. ओके, सो लेट अस सी इंटरनल स्ट्रक्चर. सीलिया और फ्लैजेला को हम कट करके देखते हैं तो व्हाट वी सी इनसाइड, तो ऑब्वियसली ये जो आउटर ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, सीलिया और फ्लैजेला को कवरिंग किसका है, हमने देखा था, कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, राइट. सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड विथ सेल मेम्ब्रेन. दे अराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन एंड दे आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. तो सीलिया और फ्लैजेला का कवरिंग जो रहेगा वो है सेल मेम्ब्रेन. ये तो हो गया कवरिंग. नाउ दिस इनसाइड पार्ट, ये जो इनसाइड पार्ट है इसका, जहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स है, दिस पार्ट, इसको आप कोर बोल सकते हो, कोर.
ठीक है, तो फर्स्ट आउटर पार्ट ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इनर पार्ट जो है इसको आप बोल सकते हो, वी कैन से कोर या फिर एक्सोनियम, ठीक है, एक्सोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीलिया के दो पार्ट्स हमने देखे हैं, वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज सेंट्रल पार्ट, ये जो अंदर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कोर या फिर एक्सोनियम। अब लेट अस सी व्हाट इज इनसाइड दिस कोर। ये कोर के अंदर ऑब्वियसली यही रहने वाला है, ये कोर में क्या रहने वाली है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहने वाली है, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कोर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रॉपरली अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट हम देखने जा रहे हैं अभी। So let us see arrangement of microtubules. We know there are two parts of cilia and flagella. One is outer cell membrane and second is inner core. But this core contains microtubules. But ये microtubules ऐसे arranged नहीं है, इसका proper arrangement है. Let us see core. Let us study core in detail now. So this is plasma membrane that we know already and this is core, और core के अंदर microtubules है, हमको पता है. Let us see arrangement of microtubules. सेंटर में, I am talking about center. सेंटर में ऐसी दो microtubules है, ओके, you will see सेंटर में दो microtubules दिखेगी आपको, connected by a bridge, ठीक है, connected by a bridge. This is called as bridge. So this is central microtubule. कितनी है सेंटर में, दो है, इनको आप पेयर भी बोल सकते हो, पेयर, पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय, ये जो दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दीज आर कनेक्टेड बाय, आप इनको पेयर बोलो या फिर टू बोलो, ओके, एंड दीज टू आर कनेक्टेड बाय, ये जो सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दीज आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, राइट, BRIDG, ब्रिज, इसको आप सेंट्रल ब्रिज बोल सकते हो, सेंट्रल ब्रिज, ठीक है। नाउ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के आजू बाजू में कवरिंग है, शीथ है, शीथ, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है दोनों के आजू बाजू में, दैट शीथ इज कॉल्ड एज, दिस इज शीथ, ओके, एंड दिस शीथ इज कॉल्ड एज, सेंटर में है ना ये शीथ, सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। तो हमने सीलिया या फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अंदर से कैसे होता है सीलिया एंड फ्लैजेला, एंड हम लोग सेंट्रल पार्ट देख रहे हैं, पहले सेंट्रल पार्ट से शुरू किया है। व्हाट यू विल सी इन सेंटर, बताओ, सबसे पहले यू विल सी टू माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको आप पेयर बोलो या फिर टू बोलो। सेकेंड यू विल सी ब्रिज, दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज सेंट्रल ब्रिज, एंड थर्ड थिंग यू विल सी द कवरिंग, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के आजू बाजू में कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। सो दिस इज द सेंट्रल पार्ट, सेंटर पार्ट सीलिया एंड फ्लैजेला। इंटरनली आप देखोगे तो सेंटर में आपको ये दिखेगा, ये तीन चीजें दिखेगी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, टू, वन ब्रिज connecting two microtubules and central sheath. Now we will see this part. This part is called as peripheral part या फिर radial part. इसको radial part बोलते हैं या फिर peripheral. Peripheral मतलब आजू बाजू वाला. This part is central. ये कौन सा part है? Central. And this part is called as peripheral. Peripheral का मतलब होता है साइड वाला, ओके, साइड में, या फिर रेडियल भी बोल सकते हो आप उसको, रेडियल, ओके। सो कीप इन माइंड, सेंट्रल पार्ट हमारा स्टडी हो गया है सीलिया फ्लैजेला का, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल ब्रिज एंड सेंट्रल शीथ।
नाउ वी कम टू पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट में क्या है? जस्ट सीन सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट हमने देखा था, सेंट्रल पार्ट जो है सीलिया एंड फ्लैजेला का, सेंट्रल पार्ट में हमने देखा था सेंट्रल शीथ एंड पेयर ऑफ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स देखे थे एंड 1 ब्रीच देखा था। एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी ऑल नो। और ये जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। एक्सोनिम स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सो दिस वॉज स्टडी, ये हमने स्टडी कर लिया है। सीलिया और फ्लैजेला के सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल ब्रीच एंड ये जो है ये सेंट्रल शीथ है। ओके, सेंट्रल शीथ। नाउ लुक एट दिस। सो सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये क्लियर हो गया। बट ये पेरिफेरल, हम लोग अभी पेरिफेरल की बात कर रहे हैं। पेरीफेरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे है? डबलेट है, देखो डबलेट। तो सेंटर में तो 2 है, ठीक है, बट पेरिफेरल में 9 है, बट कितने? डबलेट है, डबलेट। डबलेट मीन्स, डबलेट ऐसा है, एक कंप्लीट है, ये कंप्लीट है एंड दूसरी हाफ है, हाफ हाफ। इसको हम बोलेंगे डबलेट, 1 2, दिस इज कॉल्ड एज डबलेट। और ये जो डबलेट है, ये डबलेट कितने? 9 है और कहाँ है? पेरीफेरी में है, तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे पेरिफेरल डबलेट। पेरिफेरल डबलेट कितने हैं? 9। सो now this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 they are called as peripheral doublets, doublets। and how many are they? 9 है। सेंटर में 2 है और पेरीफेरी में कितने हैं? 9 है। 9 पेरिफेरल डबलेट्स। हम लोग क्या स्ट्रक्चर स्टडी करें? सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर का पार्ट, कोर या फिर एक्सोनिम, इसको एक्सोनिम बोलोगे। एंड दिस एक्सोनिम कंटेन्स 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 9 डबलेट। इसको हम क्या बोलेंगे? डबलेट। डबलेट कैसे है? पेरिफेरल है, तो पेरिफेरल डबलेट्स 9। सो 1 पेयर ऑफ सेंट्रल एंड 9 पेयर ऑफ पेरिफेरल, तो 9 + 2, ये 2 और ये 9, इसी को हम बोलते हैं 9, ये 9 है एंड +2, 9 + 2 एरे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सीलिया एंड फ्लैजेला, हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये एंड ये, दीज आर द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, हाउ इज द क्वेश्चन आता है, हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ microtubules inside the cilia and flagella? You have to answer 9 + 2, this is 9। 9 कैसे है? पेरिफेरल है, ये भी याद रखना है आपको। पेरिफेरल 9 एंड सेंट्रल 2, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल 9 एंड सेंट्रल 2, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज 9 + 2 arrays। So 1 pair in the center and 9 in, but ये 9 डबलेट कैसे है? 1 complete and 1 incomplete, इसको फिर भी डबलेट बोलते हैं। Now come to connections, joining। ये जो डबलेट्स है ये एक दूसरे से joined है, ओके, they are connected, these doublets are connected to each other, ओके, ये सारे डबलेट्स कनेक्टेड है। ये ब्रिजेस है, ब्रिज, दिस इज ब्रिज बिटवीन दिस 2 डबलेट्स। ये ब्रिजेस को हम बोलेंगे, सी दिस इज अ डबलेट, दिस इज अ डबलेट, दोनों डबलेट्स के बिटवीन बात चल रही है। बिटवीन मीन्स इंटर, इंटर डबलेट, इंटर डबलेट ब्रिज। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इंटर डबलेट ब्रिज। This is bridge is made up of protein dianein। ये एक प्रोटीन से बना होता है, जिस प्रोटीन का नाम है डायनिन। So inter doublet
ब्रिज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये सारे 9 जो पेरिफेरल है ना वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, so these are connected with interdoublet bridges। ये bridges है, it is made up of protein dynein। now last part, last ये जो doublets है ये सेंटर में भी कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे किससे कनेक्टेड है? देखो ये क्या है, सेंट्रल शीथ, राइट। so these doublets are connected with central sheath and these connection, ये कनेक्शन को ब्रिज नहीं बोलते, स्पोक बोलते हैं, क्योंकि ये स्पोक जैसा लग रहा है और राउंड में है। देखो ये राउंड, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं इनको। तो दीज आर रेडियल स्पोक्स। सो आई विल रिपीट इट अगेन एंड यू नोट इट डाउन। और डायग्राम जो है वो डायग्राम बुक में डायग्राम ड्रॉ किया है। बुक में 8.8, 8.9 and 8.10 you are supposed to draw from book. This diagram is for our understanding.